Okay, so first class, let's begin our new chapter. So in maths, what we are going to do, we have already done our addition questions. So today we will focus on addition stories, or maybe you can say maths problem. So this is the page number 72. You can open your books, page number 72. Okay. Now we will see first example. So first example is there are 21 apples in one basket and 26 apples in other basket. How many apples are all together? So what he is saying कि एक बास्केट में कितना एप्पल्स है 21 एप्पल्स है और एक बास्केट में कितना है 26. सो आपको टोटल बताना है कि आपके पास टोटल कितना उसमें एप्पल्स है. ओके, सो नो वरीज, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. लेट्स बिगिन. ओके, सो अपना कॉपी लेते हैं. वैसे सॉल्व हो रखा है, हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं. एप्पल्स इन वन बास्केट इज इक्वल्स टू 21, जो कि हमें पहले बताया था, और एप्पल्स इन अदर बास्केट इज 26. उसके बाद उसको ऐड किया. सो हम सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. देयर आर 35 गर्ल्स. तो टोटल गर्ल्स कितने हैं? 35 गर्ल्स इन अ गार्डन. गार्डन में है 35 गर्ल्स. 8 मोर जॉइंस दैम, और 8 मोर गर्ल्स वहाँ पे आ गई है. तो हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गर्ल्स इन अ गार्डन. कितना गर्ल्स हैं? हम ऐसा करके स्पेस देंगे और वहाँ लिखेंगे 35. अब हमने यहाँ याद रखना है, हमने 3 और 5 काफ़ी दूर दूर लिखना है. उसके बाद अगला पॉइंट है हाउ मैनी गर्ल्स आर इन ऑल देयर. अच्छा सॉरी, अगला पॉइंट है कितना गर्ल्स ने ज्वाइन किया. सो 8 मोर गर्ल्स ज्वाइन. सो हम लिखेंगे गर्ल्स ज्वाइन. ज्वाइन मीन्स क्या होता है? मतलब उसके साथ आके जुड़ गया. जुड़ गया वाला है चिपकने वाला, जुड़ना नहीं होता. ज्वाइन मतलब उनके साथ और 8 गर्ल्स उधर आ गई. तो गर्ल्स ज्वाइन इन. कितना गर्ल्स ने ज्वाइन किया है? 8 ने किया है. सो हम एडिशन का वही मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, 8 के बाद 5 काउंट करते हैं. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. 13 आया. 1 कैरी है. 3 + 1 4. सो आंसर हुआ आपका 43. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड वन. So what second question says, just a second. Okay, perfect. Okay, so second question says Rohit has 32 balloons. Rohit has 32 मतलब रोहित के पास कितना बैलून्स है? 32. एंड मोहित has 20 बैलून्स. मोहित के पास 20 बैलून्स है. सो टोटल बैलून्स कितना हुआ? सो हम सेकेंड लिखते हैं. तो हमें पता है कि पहले किसके पास हम लिखेंगे नाम रोहित का. सो वी विल राइट रोहित हैज़. कितना है रोहित के पास बैलून्स? BALLOONS बैलून्स इज इक्वल्स टू 32. 3 to 32. सो गाइज इसका सीक्रेट यही है, जितना आप खुला लिखोगे ना उतना इजी रहेगा. ठीक है, रोहित के बाद कौन है? मोहित है. सो मोहित हैज़ बैलून्स इज इक्वल्स टू. मोहित के पास कितना है? चेक आउट करते हैं. 20 है. सो यहाँ 20 लिखेंगे. ठीक है, अब टोटल बैलून्स कितना है? TOTAL टोटल बैलून्स. टोटल बैलून्स मतलब सारे को हम ऐड करने वाले हैं. सो ऐड करते हैं. कोई भी नंबर गाइस अगर हम ऐड करते हैं 0 में तो वही एग्जैक्ट नंबर ऊपर वाला आ जाता है. आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? सर हमें नहीं पता. तो याद रखना कि आपके पास 2 टॉफ़ी था. आपने अंकल के पास गए, अंकल का अंकल मेरे को एक 0 टॉफ़ी दे दो. तो अंकल क्या कहेंगे? 0 टॉफ़ी चाहिए? हाँ, तो कुछ भी नहीं देंगे. 0 टॉफ़ी मतलब कुछ चाहिए ही नहीं. तो आपके पास कितना बचा? तो 2 ही बचा ना, इसलिए हम सेम वही नंबर नीचे लिख देते हैं. ठीक है, समझ के करना चाहिए. अब 3 में 2 ऐड कर रहे हैं हम, ऑलरेडी करेंगे. 3 के बाद 2 ऐड करो 4, 5. मतलब 3 टॉफ़ीज था, 2 और मिल गया, सीधा 4, 5. सो टोटल बैलून्स 52. अब मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ. अगला है राहुल गॉट 50 मार्क्स इन वन टेस्ट एंड 35 इन द अदर. सो राहुल ने टेस्ट दिया, जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया. सो उनको फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला? 50 मार्क्स मिला, एंड सेकंड वाले में 35. सो यहाँ लिखेंगे हम रोहित नाम है ना इनका, नहीं राहुल नाम है. ठीक है, टेस्ट का नाम दिया है इसमें, देखो नहीं कुछ नहीं दिया. सो राहुल गॉट मार्क्स इन वन टेस्ट. वन टेस्ट में कितना मिला? 50. सो हम बड़ा बड़ा लिखेंगे 50, 50.
देन अगेन राहुल गॉट, अब यहाँ सेकंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, या एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, अदर लिख लेते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। राहुल गॉट मार्क्स इन अदर टेस्ट। अब एक सवाल आ रहा होगा तुम लोग के बीच मन में कि सर अदर क्यों, सेकंड क्यों नहीं। तो देखो गाइस हम बुक का यूज़ करते हैं, अगर बुक्स में वर्ड मिल रहा है, देखो इसने सेकंड के लिए क्या यूज़ किया है, वन टेस्ट में सर 50 मार्क्स हैं और अदर टेस्ट में 35, तो मैं यहाँ से अदर ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं बस सेकंड ही लिखता। सो कितना मार्क्स है 35, सो 3 5 35, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। सो अगला लाइन भी लिख सकते हैं हम, राहुल गॉट टोटल मार्क्स, टोटल कितना आया भैया उसके बाद टोटल मार्क्स। सो ऐड करते हैं हम यहाँ पे, फिर से 0 है सो 5 आने वाला है, एंड 5 में 3 जोड़ो ऑरली 6 7 8, सो आपका आंसर हो गया 85। इस इक्वल को साइन इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे आके बराबर हो गया, इस बात के ये बराबर है, इसलिए हमने इक्वल साइन लगाया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब हमारा राहुल तक हो गया। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, क्योंकि सारे मैं कर दूंगा तो घर पे हम लोग क्या करेंगे, है ना भाई। सो अभी ये पढ़ते हैं। अ मोटर गैराज है 46 कार्स, एक मोटर गैराज है, वहाँ पे कितना कार्स है 46 कार्स है। 24 मोर कार्स आर ब्रॉट इन एंड देन हाउ मैनी कार्स विल बी देयर इन द गैराज ऑल टुगेदर। सो सिंपल सा कहानी है कि 46 कार्स था, उसका 26 और कार्स आ गया, तो टोटल कार्स कितना हो गया वो बता रहे हैं। सो इसके लिए मैं इधर रख रहा हूँ, आप लोगों को होपफुली दिख रहा होगा। सो अ मोटर गैराज, मोटर गैराज हैज़ कार्स इज इक्वल्स टू, कितना कार्स था 46 4 6। अच्छा गाइस, जितना खुला लिखोगे ना उतना ये इजी हो जाएगा याद रखना, सिंपल सा थ्योरी है, जितना खुला उतना इजी, ठीक है। फिर उसमें दोबारा कितना कार्स आया 24 आया, ठीक है। मोर मोटर नहीं, मोर कार्स लिखेंगे, मोर कार्स केम इन, ठीक है। कम इन कितना आ गया 46 प्लस 25 और आया। सब हमने लास्ट लाइन लिखना है, उसमें हम लिखेंगे टोटल कार्स, ठीक है। टोटल कार्स कितना आया, सो हम लिखेंगे टोटल नंबर्स लिख दूँ या टोटल नंबर्स या टोटल कार्स दोनों, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ कार, कितना कार्स आया गाइस 6 एंड 5, सो 6 के बाद 5 काउंट करते हैं, 7 8 9 10 11 आया। 1 कम हेयर, 1 कैरी यहाँ लगाना है, 4 5 6 7। अच्छा, अभी कुछ पेरेंट्स ना अपने बच्चों को डांटते कि आप कैरी लगा के मत करो, ऐसा मन में करो। पेरेंट्स करने दो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है इसके पास, आगे सीख लेगा कि कैरी के बिना करे, अभी कैरी लगा के करने दो। कुछ ट्यूशन टीचर्स भी ऐसे जानबूझ के करते ताकि उन्हें को दिखाएं कि मतलब हमारे बच्चे बहुत जल्दी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बच्चे जब अपने आप 3rd में आएंगे या 4th में आएंगे अपने आप छोड़ देते हैं। तो आपको इसका वरी नहीं करना कि वो कैरी लगाए ना मन में करे, इसकी कोई टेंशन नहीं है, उनको कैरी लगाने दो, इससे उनका उल्टा स्पीड अप ही होगा, ठीक है, और गलती नहीं होगा। सो 71। नाउ 5th वन दैट इज़ एन होमवर्क, बट आई विल मेक श्योर दैट आपको अंडरस्टैंड हो, ठीक है। सो द 5th वन क्वेश्चन इज देयर आर 28 बिग काइट्स एंड 33 स्मॉल काइट, ठीक है। 28 बहुत बड़ा काइट्स है और 33 स्मॉल काइट्स है, तो टोटल काइट्स कितना होगा। सो हम ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे टोटल बिग काइट्स इज इक्वल्स टू 28, टोटल स्मॉल काइट्स इक्वल्स टू 33, तो नीचे लिख देंगे टोटल काइट्स इज इक्वल्स टू इतना। सो होमवर्क है ये गाइस, ठीक है। आपने सब होमवर्क जो भी है सब कॉपी में करना है और लास्ट वाला खुद से करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।